बहन मायावती इस देश की सबसे अच्छी प्रधानमंत्री बनेंगी, देश का विकास होगा, सब समाज में भाईचारा पैदा होगा। तस्वीरों में देख सकते हैं बहुजन मूवमेंट को लेकर के मायावती का बीएसपी का झंडा लेकर के जिस तरीके से लगातार ये अपने समर्थन में बहन मायावती का समर्थन मांगते हुए गलियों में नजर आ रहे हैं। तो चलिए चर्चाओं को शुरू करते हैं। आज प्रत्याशी का झंडा लेकर के घूम रहे गलियों में, क्या कहेंगे बहन जी के लिए? मैं बहन जी को पीएम बनाना चाहता हूँ और बहन जी को पीएम बना के और मैं पूरी दिल्ली में घूमता हूँ और मेरी बहन जी पीएम बने और बीजेपी और ये आम आदमी ये दोनों चट्टे बट्टे हैं और इन्होंने देश को लूटा है। मोदी ने भी और उसे आम आदमी ने भी। अब बहन जी को पीएम बनाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ चल रही है, चलिए आगे आइए जरा। इतनी भीड़ चल रही है, इस बार बसपा प्रत्याशी जीतेगा? हाँ जीतेगा, जीतेगा। अगर नहीं जीतेगा ना जो 2026 में 2000 रुपए का सिलेंडर बिकेगा। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम। और देखिए बीएसपी को लेकर के किस तरीके से गलियों में आज बड़ा प्रदर्शन है। दिल्ली के तमाम जो समर्थक है वो लगातार देखिए ये तस्वीरों में दिखाइए किस तरीके से अपने प्रत्याशी का प्रचार प्रसार चल रहा है। आज गलियों में हजारों की भीड़ है। क्या परिवर्तन होने वाला है? बिल्कुल 100% परिवर्तन होगा। हरीश दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट भाई अब्दुल बासित 100% जीतेंगे। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी का गढ़ कहते हैं, इस बार चुनौती देंगे। बिल्कुल चुनौती देंगे और चुनौती देकर के जीतने का काम करेंगे हम लोग इस सीट को। हाँ, दिल्ली में बीएसपी इस बार बदलाव ला रही है। बिल्कुल जनता ने ठान लिया है, बहुजन समाज पार्टी के हर कैंडिडेटों को जिताने का काम करेगी दिल्ली की जनता। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? प्रधानमंत्री की चेहरा अगर इस देश में है इस वक्त बहन कुमारी मायावती जी है। उनके अलावा कोई भी वैसा जो है नेता नहीं है जो स्टिक जो है फैसला ले सके और कार्य कर सके। देखिए जिस तरीके से लगातार बहुजन समाज के यहाँ पर तमाम चेहरे हैं। गलियों में आज हजारों की संख्या में आप उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दलित और मुसलमान इस बार एक हो चुका है, अब्दुल बासित भाई जीतेंगे। दलित और मुस्लिम फैक्टर को लेकर के देखिए जिस तरीके से चर्चा चल रही है, ये फैक्टर जो है इस बार चुनाव बदलेगा। चुनाव में देखिए तमाम तस्वीरें मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। यूथ से भी चर्चाएं शुरू करते हैं, कहते हैं कि भाई युवा वोटर पर भाजपा की बड़ी नजर है। इस बार युवाओं की पसंद क्या होगा? बहन मायावती हो रही है। हमारी युवाओं की पसंद आपको दिखा नहीं, आकाश आनंद जी ने कैसी धज्जियां उड़ाई इस देश में। इस देश में अगर कोई नेता अपने मिशन को धार देने का काम करते हैं तो जितने भी मेंढक है पीछे आगे पीछे फुदकने लग जाते हैं। मगर ये बताता हूँ कि दरिया को शांत बैठकर किनारे पे घर ना बना लेना, मैं फिर लौट के समुद्र आऊंगा। तो ये बात ध्यान रखना, हम जिस सीट पे हमारे 5 घर हम उस सीट पे भी लड़ने का काम कर रहे हैं। हारा वो है जो लड़ा नहीं, तो मैदान छोड़ के भाग गया। आप देख सकते हो माहौल कैसा क्रिएट कर रहे हैं हम। मजबूत प्रत्याशी इस बार बहन जी ने जो सिलेक्ट करे हैं। इंडिया और एनडीए अलायंस की नींदें हिल चुकी है, रात में नींद नहीं आ रही, घबराहट बन चुकी है। अगर मानने बहन जी की कुछ सीटें अगर इस पे आ जाए और पेच फंस जाए। चलिए एक सवाल है, आपने कहा कि भाई जो लड़ा नहीं वही हारता है, हम तो लड़ रहे हैं मजबूती से। अरविंद केजरीवाल के सबसे खास कहे जाते हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बीजेपी की टीम हो गई है बीएसपी। बहन जी तो पूछ करके टिकट बांट रही है, क्या जवाब होगा? संजय सिंह सुल्तानपुरी का जो उनकी पहले SC/ST एक्ट जातिवाद है, वो एक नंबर का इंसान। SC/ST एक्ट में पहले मुकदमा दर्ज हो रखा। संजय सिंह का यहाँ 2% वोट नहीं है, राज्यसभा सांसद बैठ रखा है। जहाँ के वो रहने वाले वहाँ उन्हें 5 लोग नहीं जानते। बस ये मनुवादी पार्टी क्या करती है, मुस्टंडे तैयार करती है अपनी समाज में से और उसे लाकर इन बहुजनों में खड़ा कर देती है और इन बहुजनों को बहकाने का काम करती है। झाड़ू आफ्टर सेंटर के इलेक्शन के बाद झाड़ू की तिल्लियां बिखरने वाली है। आपने जीता जाता है उदाहरण देख लिया होगा, जितने भी झाड़ू में यहाँ विधायक हैं वो सारे विधायक बीएसपी से भेजे हुए हैं। अब वो वापिस अपने घर में लौट के आ रहे हैं। जिस तरीके से कहते हैं, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, मुखिया ही जेल का दौरा कर रहा है, आधी कैबिनेट जेल के अंदर है, वो मायावती पर सवाल उठाते कहते हैं कि बी टीम है। ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता इस बार वोट में क्या करने वाली है उनके प्रत्याशी को? चोर की दाढ़ी में तिनका,
अब इन्हें पता लग गया है कि झाड़ू का यहाँ 5% वोट नहीं है। डिप्टी सीएम ठाकुर समाज से आते हैं, सीएम बनिया समाज से आते हैं, जिनका यहाँ 5% वोट नहीं। वोट यहाँ SC ST का है, और उनके समाज को मंत्री बनाने के बाद मंत्री पद छीन लिया जाता है, और उनका विरोध उनके स्वयं पार्टी के करते हैं। आज केजरीवाल जी छूटे, भीड़ देखी होगी 2000, सीएम छूट रहा 2000 भीड़ देखो, इससे आप अंदाजा लगा। एक बार बहन जी पर हाथ डाल के देखो, पता लग जाएगा क्या लाखों के भीड़ सड़कों पर उतर आग पागल हो जाएगी, आर्मी कम पड़ जाएगी। दिल्ली में बात करते हैं तो दलित और मुस्लिम वोट बैंकों की बड़ी संख्या है, फिर भी सत्ता में कभी केजरीवाल तो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस चलता है। यानी यह माहौल है कि बीएसपी के ऊपर आप जैसे युवा समर्थन कर रहे हैं। बीएसपी के साथ आज भी वो युवा खड़ा है जो ना बिकने वाला है। हमारा समाज कुछ लालच में बिक जाता है, मगर अब उसे समझ आ रहा है कि कहीं भी वोट दे लो, भला सिर्फ बीएसपी करेगी, तो इसलिए वोट इसे दिया जाए। MOD नाम की ये वैक्सीन है, अगर ये मिल जाए तो मनुवाद वायरस को खत्म करने का काम यही करेगा। यानी मुस्लिम दलित का फैक्टर है, वही सत्ता में लाएगा इस बार। आपके जो प्रत्याशी आपके साथ है समय अब्दुल बासित, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहूंगा कि मैं उनको पहले अग्रमी कांग्रेचुलेशन दे रहा हूँ, और पूरी ताकत जितने भी सोर्स हो सकते हैं पॉलिटिकल चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से लड़ रहे हैं, और हमारा कैडर उनके साथ दमदार के साथ खड़ा हुआ है। देखिए युवाओं की ये पसंद की अगर हम बात करें, जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई, लेकिन आज गलियों की जो भीड़ है, नीले झंडे की जो क्रांति है, अपने आप में बयां करिए कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनाव में मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रही है। कुछ और चेहरे उनसे भी जरा हम बात जरूर करेंगे। से चला जा रहा है संसद में विजय की ओर, यानी इस बार विजय होगा 7 सीटों पर, नीला झंडा इस बार चलेगा। दिल्ली की 7 सीटें ही नहीं, पूरे देश की सभी सीटों पे लड़ाई बीएसपी के हाथी से है। यानी कि बहन मायावती का प्रधानमंत्री का चेहरा भी मोहर लगेगा। बहन जी प्रधानमंत्री का बनना बहुत ही जरूरी है, और तय हो चुका है, बहुजन समाज ने ये तय कर लिया है कि बहन जी को प्रधानमंत्री बना के रहेंगे। लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हो या फिर विपक्ष के कांग्रेसी बहन जी पर हमलावर रहते हैं, उनके लिए क्या जवाब है? ये जो अदर पार्टी के प्रत्याशी हैं, अदर पार्टियां हैं, ये बरसात के जैसे मेढक होते हैं वैसे तरीके से हैं। बरसात में जिस तरीके से मेढक निकलते हैं, उसी तरह से ये चुनावी मेढक है। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ये नजर नहीं आएंगे चुनाव के बाद। चुनाव बाद ये नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। यानी सब समाज के लिए बहन कुमारी मायावती जी काम करेंगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने 4 बार की सरकार में सब समाज के लिए काम किया, और उन्नति और प्रगति का काम किया, शिक्षा चिकित्सा का काम किया, उन्होंने हर विषय पे काम किया। ऐसे ही देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद में बहन कुमारी मायावती पूरे देश में विकास का काम करेगी। यानी इस बार मोदी नहीं मायावती ही गुजरे। हाँ, देखिए नामों का भी फेर है। मनमोहन को मोदी ने हटाया, और मोदी को माया हटाएगी, ये गारंटी है। वतन की लहर चल गई, और अब्दुल बासित को संसद में भेजने की मुहिम बना ली है, और सबने ठाना है अब्दुल बासित जी को संसद में भेजना है। बहन मायावती प्रधानमंत्री के रूप में। देखिए 10 साल से जो नूरा कुश्ती का खेल दोनों पार्टियां कर रही हैं, अब वो खेल खत्म हो गया है। बेरोजगारी का ये आलम है कि दिल्ली में रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। आप दोपहर में निकल जाइए, दिन में निकल जाइए, लोग वाली सड़कों पे लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल इस तरह का जो कुशासन इन दोनों पार्टियों ने चलाया है, इस बार इनका दोनों पार्टियों का आपको बाइकआउट करना है। आप समझ गए होंगे कि केजरीवाल की जो नीतियां थी, जिसकी वजह से वो जेल गया, और तो और बल्कि कोविड में भी उसने सारे काम धंधे बंद करवा दिए, मगर ठेकों को खोल कर रखा। बिना ठेकों के दिल्ली सरकार नहीं चल सकती। उसे समझ में आ गया टैक्स का जो पैसा हमारा है वो बंदर बाट हो रहा है। सारे एमएलए जो कल साइकिलों पे घूमते थे, आज सभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। और दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया था, आज उनके लिए वो दलदल बन गया है। इन चेहरे को देखिएगा, इन चेहरे को देखिएगा जरा, इन चेहरे को देखिएगा जरा। एक मिनट सामने आइए, ये चेहरे देखिएगा। मैं किस लिए दिखा रहा हूँ ये चेहरे, एक बड़ा गंभीर विषय है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा की सीटें हैं, और मुस्लिम आबादी कहते हैं कि भाई वोटर है कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी केजरीवाल कहते हैं कि मुस्लिम वोटर है उनका, लेकिन सवाल है कि टिकट नहीं देंगे। यानी कि अब्दुल के जिम्मे दरी बिछाना, झंडा उठाना और कांग्रेस का जिंदाबाद करना ही मुस्तकबिल बन गया है। उस मुस्तकबिल को बदलने के लिए बहन मायावती ने कहा
कि इस अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को प्रत्याशी देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि 75 वर्ष की देश की आजादी में मुस्लिम समाज का रहनुमा क्या कांग्रेस बनेगी, उसका रहनुमा क्या आम आदमी पार्टी बनेगा? ये समाज कब जाएगा संसद के अंदर, बड़ा सवाल है। जिन्होंने कहा अब्दुल वारिस प्रत्याशी है, क्या कहना चाहेंगे आप? सब समर्थन रहेगा? समर्थन रहेगा, फुल समर्थन रहेगा। एक बड़ा सवाल बनता है आपकी कम्युनिटी से कि दिल्ली की 7 सीटें हैं, एक भी मुस्लिम चेहरा ना एनडीए ने दिया ना इंडिया ने दिया, किसी ने उस प्रत्याशी का केवल वोट चाहिए, क्या दिल्ली के अंदर मुसलमानों का भागीदारी नहीं देंगे? इस पर नहीं, गलत है। गलत है। क्या लग रहा है इस बार बहन मायावती ने मुस्लिम चेहरा दिया, इस बार मौका है? मौका है, पूरा पूरा मौका है। महंगाई की दिक्कत है, महंगाई की तो सब कुछ दिक्कत है।